और आगे बढ़ते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे जिनकी आंखों का ऑपरेशन कर दिया गया। 9 और मरीजों की आंखें निकाली गई हैं। बड़ी खबर, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं। अब तक 15 लोग आंख गंवा चुके हैं। इन सभी लोगों का आंखों का ऑपरेशन किया गया था। किसी को अलग अलग तरह की किसी को बीपी की दिक्कत थी, किसी को आंखों से दिखना बंद हो गया, तो कई लोगों की नौबत ऐसी आ गई जिसमें 9 और मरीजों की आंखें तक निकाल ली गई। कई मरीज ऐसे हैं जो अब हमेशा के लिए अपनी आंखों को गंवा चुके हैं। सवाल बहुत बड़ा ये, अस्पताल के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जल्द ही जुड़ेंगे। हम उनके पास जाएंगे, तमाम बातें समझेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि 9 और मरीजों की आंखों को निकालना पड़ा है। ये कैसे अस्पताल हैं, ये कैसी चिकित्सा की शिक्षा है कि जो मरीज अपनी आंखों की रोशनी दुरुस्त करवाने के लिए पहुंचे थे, उनमें से कुछ अब जिंदगी भर नहीं देख पाएंगे। और जो जानकारी अभी तक है, ये मध्यम वर्ग या फिर उससे निचले तबके के लोग हैं जो कि अपनी आंखों को दुरुस्त कराने के लिए और इस उम्मीद में कि आंखों के ऑपरेशन के बाद बेहतर तरीके से उन्हें दिखाई देगा, आंखें ठीक हो जाएंगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आप देखिए नौबत कैसी आ गई है, 9 और लोगों को आंखें निकालवानी पड़ी। ऋषि मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जानकारी के साथ, वरिष्ठ पत्रकार। ऋषि, आपकी नजर बनी हुई है मुजफ्फरपुर के इस मामले पर। बहुत दिल दहलाने वाली घटना है कि अगर आंखों की रोशनी तेज करने के लिए गरीब अस्पताल पहुंचता है तो उसकी आंखें तो दुरुस्त होना ठीक, जिंदगी भर के लिए दिखेगा भी नहीं दिखेगा, कुछ का तो ये भी नहीं पता अभी। देखिए, कई दर्जन लोगों का आंखें निकाल ली गई है क्योंकि इन्फेक्शन इस प्रकार से बढ़ गया था। यदि आंखें नहीं निकाली जाती तो हो सकता था पेशेंट की मौत हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आंख के ऑपरेशन करने से पहले कई प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट को है या शुगर है, उनकी ऑपरेशन नहीं की जाती है और इन सभी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है। और ये 22 नवंबर की एक घटना है जिसमें 65 लोगों का आंख की रोशनी चली गई है। लेकिन सवाल 23 नवंबर, 24 नवंबर, ऐसे 27 नवंबर तक ऑपरेशन हुए हैं। और आज के जो स्थानीय अखबार हिंदुस्तान में खबर छपी है कि 23 नवंबर के को जिन लोगों का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को भी परेशानी, देखने में परेशानी हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है करीब 250 लोगों का ऑपरेशन 22 नवंबर से 27 नवंबर के बीच हुआ है। तो हो सकता है कि ये मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। और एक बात बता दूं, स्वास्थ्य महकमा के आदेश के बावजूद भी कल रात यानी बुधवार रात देर रात तक थाने में एफआईआर नहीं हुई है। न अस्पताल प्रबंधन के ऋषि मिश्रा बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अगर इन लोगों का आंकड़ा 250 तक या उससे ज्यादा हो सकता है तो अब तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे और मामले सामने आएंगे और शिकायतें सामने आएंगी। सवाल तो ये भी कि बिहार सरकार कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही? अस्पताल पर कार्रवाई हुई लेकिन डॉक्टर्स पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? क्या कुछ रसूखदार लोग हैं? क्या जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश हो सकती है? आई हॉस्पिटल को जो चलाते हैं वो जरूर रसूख वाले लोग हैं। इन पे पहले भी आरोप लगा था कि एक कमिश्नर पे दबाव बना के 22 लाख की बड़ी राशि जो है निकासी उन्होंने करवाया था। और सवाल सरकार तब जगी है जब विपक्ष के नेता कल विधानसभा में इन्होंने इस पे सवाल उठाया। तब स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को यह आदेश दिया गया कि सिविल सर्जन से इस पर रिपोर्ट लिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिविल सर्जन का जहां ऑफिस है और सदर अस्पताल में सिविल सर्जन बैठते हैं और जहां घटना हुई है वहां 1-1.5 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है, तो सिविल सर्जन को या जिला प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? दूसरा सवाल तो ये ऋषि, यहाँ पर एक सवाल तो ये भी इससे आपके जवाब से आता है, जब 1.5 किलो जी बोलिए। पूर्व बिहार का उपराजधानी है, एसकेएमसीएच के पास आप चले जाएंगे, ऐसे जिले में सैकड़ों अस्पताल है जो नॉर्म्स और प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे अस्पताल को सर्टिफिकेट
हॉस्पिटल मैं चलाने उसी का बात मजबूरी पर आ रहा था ऋषि, आपकी इसी बात पर मैं आ रहा था कि 1.5 किलोमीटर दूर अगर पता नहीं चलता है, लोगों की ये हालत हो जाती है, तो बिहार केवल 1.5 किलोमीटर में नहीं बसा है, बिहार बहुत आगे तक है। और उन दूर दराज के इलाकों में क्या कुछ चल रहा होगा वो कब पता चलेगा, किस तरह से चीजें सामने आएंगी। फिलहाल ऋषि, आप हमारे साथ जुड़े, आपने आंख खोलने वाली ये जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।